नमस्कार साथियों, मैं ही गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना सोशल मीडिया चैनल वास्तु गौरव। तो साथियों, प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसी भूमियों का वर्णन है जिन्हें वर्जित यानी वहां पर निर्माण करने के लिए मना किया गया है। उसमें प्रमुख सूत्र है नदी घाट आश्रितम। इसका मतलब होता है कि नदी के घाट या बाढ़ एरिया या कैचमेंट एरिया में निर्माण नहीं करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि क्यों वास्तुशास्त्र की चेतावनी आज की आधुनिक विज्ञान और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का आधार है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में जब स्पष्ट लिखा गया कि नदी के बहाव क्षेत्र या तट के अत्यंत निकट निर्माण अशुभ और अस्थिर होता है, लोग अक्सर इसे अंधविश्वास मान लेते थे। लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क, इसके पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच वो बहुत गहरी है। पहला इसका कारण होता है एक्वेटिक हैबिटेट और बफर जोन। तो आधुनिक विज्ञान में और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइंस कहती है कि नदी के किनारे एक बफर जोन होना अनिवार्य है। अब हम समझते हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है। नदी के किनारे निर्माण करने से जलीय जीवों को और वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति यानी वेजिटेशन को नुकसान पहुंचता है। ये नेचुरल फिल्ट्रेशन यानी नदी के किनारे की वनस्पति एक प्राकृतिक फिल्टर का काम करती है। यहाँ निर्माण स्थल से बहने वाली गाद सेडिमेंट और रसायनों को पानी में मिलने से पहले ही रोक लेती है, जिससे जल की शुद्धता बनी रहती है। दूसरा होता है तट रेखा स्थिरता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं शोर लाइन स्टेबिलिटी। तो साथियों, नदी के किनारे पर जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती है, जिसे हम सोइल इरोशन कंट्रोल कहते हैं। यदि हम यहाँ मकान बनाएंगे तो हम उस पकड़ को कमजोर कर देंगे। परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा बारिश के समय मिट्टी का कटाव होगा और मकान की नींव धंस जाएगी। और साथियों, 2024 की या आप कई मीडिया रिपोर्ट्स देखिए जिसमें दैनिक भास्कर का ऐप या कई ऐप पर आप देखेंगे, वो गवाह है कि नदी के डूब क्षेत्र यानी फ्लड प्लेन्स में बने मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। जब वास्तुशास्त्र ने सालों पहले लिखा था नदी घाट आश्रिताम, मना किया था यहाँ पर मकान न बनाए, इसे लोगों ने धर्म से जोड़कर देखा और आज का विज्ञान इसे डिजास्टर मिटिगेशन यानी आपदा प्रबंधन के हिसाब से देखता है। अब इसका एक और टेक्निकल रीजन है कि नेचुरल ड्रेनेज और फ्लड कंट्रोल के कारण भी यानी नदी के किनारे के मैदानों में यानी फ्लड प्लेन्स में अतिरिक्त पानी को सोखने और फैलने की जगह प्रदान होती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हम वहाँ निर्माण करेंगे तो पानी को फैलने की जगह नहीं मिलेगी और वह शहर में घुसेगा, जो कि नेचुरल ड्रेनेज को बर्बाद करेगा। साथियों, ये क्षेत्र वर्षा जल की निकासी के प्राकृतिक मार्ग में बाधा बनते हैं, प्रकृति के चक्र को तोड़ते हैं और इन्हें रोकना प्रकृति के चक्र के साथ छेड़छाड़ करना है। तो साथियों, ये सिद्ध होता है कि विज्ञान से सम्मत निर्माण ही वास्तविक वास्तु निर्माण है। जो बातें हमारे शास्त्रों में सदियों पहले लिखी गई, आज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी उन्हीं को गाइडलाइंस के रूप में लागू कर रहा है। तो वास्तु का पालन केवल सुख समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अनिवार्य है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।